The Hindu analysis, balanced diet, motivational quotation, person of the news, International Childrenhood Cancer Day। कहीं जीत बाकी कहीं हार बाकी, अभी जो जिंदगी का सार बाकी, जहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी। तो लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी जो आपकी कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए और लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक आपकी। आप अपनी लाइफ को कभी भी चेंज कर सकते हो अगर आपने चेंज करने की चाह हो। तो स्मृति स्टील्स द सुआई WPL लोकेशन। तो भाई देखो, स्मृति मंदाना को जो 3.4 करोड़ में खरीदा है। और ये है जो पर्सन ऑफ द न्यूज़ है, सर्बिया की है, जो स्काई में जानी जाती है। इसका नाम है रायल बिनी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 15 फरवरी 2023 को बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कैंसर से पीड़ित बच्चों, किशोर और बच्चों लोगों को उनकी पीड़ित समर्थ करना विजन है। कोई भी बच्चा कैंसर से मरना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक इलाज और सभी देखभाल हो। थीम है इनके हाथों से बेहतर उत्तरजीवित हासिल आ सकती है। जिनके हाथों से बेहतर उत्तरजीविता हासिल की जा सकती है। तो जो है बचपन से कैंसर है उनको फाइट करने के लिए जो बच्चों को हेल्प करनी चाहिए। और इसी तरह कोई समाज में अगर है तो आप आगे बढ़ के उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें उचित ट्रीटमेंट दीजिए। अभी जो गवर्नमेंट बहुत ही हालिया जो है चिकित्सा व्यवस्था है बहुत ही उम्दा है। और नमस्ते स्कीम जो है के तहत जो भी गटर है, केंद्रीय बजट 23-24 में नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। सरकार ने सभी शहरों कस्बों में सेफ्टी टैंक और शिविर जो है 100% यांत्रिक सफाई की सक्षम करने की जो विचार किया है। तो ऐसे गटर के अंदर जो मानवीय जीवन को नहीं डाल सकते आप, तो इसके रिगार्डिंग जो सरकार ने ये योजना है नमस्ते, इस योजना का जो फुल फॉर्म है जो है नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइजेशन। तो मानवीय जो है प्रताड़ना है ये एक तरह की। नमस्ते योजना ये जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था। नमस्ते योजना आवास, शहरी मामलों मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये संयुक्त रूप से शुरू की गई। ठीक है, शहरी और समाज न्याय। ठीक है, उद्देश्य है असुरक्षित शिविर और सेफ्टी टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। ठीक है, परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित जो है परिणाम करता है। स्वस्थ जो न्यूनतम होते हो और कुशल द्वारा किया जाए। किसी भी जो है जो सीधा संपर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन पर बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। और सभी जो शिविर है उसमें कर्मचारी है जो SSWS की जो वैकल्पिक आजीविका तक पहुंचा जाए और सुनिश्चित की जाए राष्ट्रीय और ULB तक। ठीक है, और निगरानी में मजबूत की जाए। और व्यक्ति संस्था के पंजीकृत और कुशल स्वास्थ्य कर्मचारी की सेवा लेने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। तो जो है अभी मानवीय जो लोगों को अंदर नहीं घुसाना चाहिए, नई सेवा के अंदर लोगों को घुसाना चाहिए। तो ये इस तरह का डेटा है। योजना है जो देश भर के शहरी निकाय जो है इस विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ULB सभी ULB में लागू की जाने योजना की मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहुँचना, नमस्ते में जो है शिविर, सेफ्टी टैंक श्रमिकों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और व्यवसाय प्रशिक्षण और PPE किट वितरण किए जाएंगे। स्वास्थ्य प्रति इकाइयों की सुरक्षा उपकरणों की सहायता की जाएगी। ठीक है, और जन आरोग्य योजना बचनित और उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा जो है लाभ दिया जाएगा। और आजीविका सहायता, कई योजना स्वास्थ्य से संबंधित उपकरणों में खरीद के लिए है। जो सफाई कर्मचारी हैं वित्तीय सहायता भी उनको दी जाएगी, पूंजी और ब्याज प्रदान करके, है ना। जो मशीनीकरण का उद्यम विकास बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और IEC अभियान, नमस्ते के हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ULB और जो NSKFDC द्वारा संयुक्त रूप से जो व्यापक अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जागरूकता के लिए भी है जो इनको अभियान चला के इनको बताया जाएगा। जो प्रमाणित योजना है एक तरह की, बहुत ही अच्छी योजना है जो कि सफाई कर्मचारी है अमानवीय हो रही है उनके साथ। कुछ डेटा है जो महाराष्ट्र के अंदर है 63,000 है, मध्य प्रदेश के अंदर 23,000 है। हाथ से मैल धोना और सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों मल हटाना, सेफ्टी टैंक, गटर और
शिविर की सफाई करना, ठीक है। और भारत में हाथ मैल धोने वाले की नियोजन निषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 पीएमसीआर के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव मल को उनके निपटाने और मैन्युअल रूप से साफ करने और उन्हें निपटाने की अन्यथा किसी तरीके से संभालने पर प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। अधिकतम हाथ से मैल धोने की प्रथा है जो अमानवीय प्रथा है के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। गणना अभ्यास की आवश्यकता 17 के बाद कम से कम 351 जो इनसे रिगार्डिंग मौत हुई, तो जो गंदगी में काम करेगा उनको बीमारी संक्रमण का खतरा रहेगा उनको। इससे उनके जो है अप्रशिक्षित और ऋण और पूंजीगत सब्सिडी जैसे सरकारी लाभ की आवास हो जाएगा। सूचीबद्ध सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य उद्यमी योजना से जोड़ने के लिए, तो सफाई कर्मचारियों को सम्मान करना चाहिए, जैसे मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया था नमस्ते योजना, बहुत ही अच्छी योजना है इन लोगों के लिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वास्थ्य उद्यमी योजना SUY की शुरुआत की। इस योजना के स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों की आजीविका प्रदान करने और स्वस्थ भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैन्युअली मैला ढोने वाली को मुक्त करने का दोहरा उद्देश्य है। इस स्वास्थ्य उद्यमी योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी जो मोड भुगतान उपयोग समुदाय शौचालय रख रखाव संबंधित वैन है और साहित्य है। तो श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रावधान है और प्रतिमाह है जो 3,000 तक की वाजिब प्रदान की जाती है, ठीक है। और मैला ढोने की समस्या निपटाने के लिए जो उठाए कदम है, सबसे पहले हाथ मैला ढोने वाले के नियोजन और प्रतिबंध का पुनर्वास है जो विधेयक 2020 हाथ से मैला ढोने निषेध 2013, अस्वस्थ शौच अधिनियम 2013, ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है, और सफाई सुरक्षा चुनौती स्वास्थ्य अभियान गैप और राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सौदे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 93 के बाद जो सीवरेज के काम करने वाले मरने वाले सभी की पहचान करना और उनके रुपए प्रदान करना अनिवार्य कर दिया था। प्रत्येक परिवार को मुआवजे के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। तो भाई जो सफाई कर्मी और सीवरेज के कारण जो बीमारी से लोग मरे उनको बीमा कवर है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 लाख रुपये दो उनको परिवार को, जो उनका परिवार भरण पोषण करे, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था। और अब आते हैं जो लास्ट द लेटेस्ट फ्रेम द एक्सपोर्ट जो है गेहूं की जो खपत थी, सीरिया और यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है रशिया के विषय, तो इसकी गेहूं की किल्लत आई थी उसके बारे में। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत कृषि निर्यात एक नए शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार है। एक्सपोर्ट निर्यात पर एक नए शिखर, तो गेहूं का खूब एक्सपोर्ट हुआ था पोर्ट के जरिए, तो यूक्रेन युद्ध के में तो वहाँ से जो सप्लाई बंद होगी तो भारत ने वहाँ की पूर्ति की। इसकी वजह से भारत की जो कीमतें ऊपर नीचे हो गई थी, वो अलग बात है, होती है जब जो मांग जो पूर्ति फॉरेन होने जाती है, जो देश की जो मांग है अगर वो पूरी नहीं होती है तो उसमें जो इन्फ्लेशन आ जाता है रेट के अंदर। तो 2018 के मुकाबले 2022 में एग्रीगेट है जो इसमें जो है जो काफ़ी बड़ी है एक्सपोर्ट की, ठीक है। और सब्जेक्शन है जो फोकस ऑन द वैल्यू एडेड एंड आंकड़े हैं कृषि आंकड़ा अप्रैल दिसंबर 22 में कृषि निर्यात का मूल्य जो पिछले वर्ष की अवधि में 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 7.9 यानी कि 39 मिलियन डॉलर अमेरिकी था। हालांकि अप्रैल दिसंबर 2022 में आयात जो 15% यानी 27 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो 21 में 24 जो बिलियन डॉलर से अधिक है, ठीक है। और नतीजन कृषि व्यापार खाते में जो अधिशेष से कमी आई है, तो कुछ आंकड़े कि भाई ये जो 37 बिलियन डॉलर था। और निर्यात के बारे में भारत में कृषि निर्यात विकास में दो बड़े योगदान चावल और चीनी, तो भारत से जो निर्यात में सबसे बड़े जाता है तो चावल और चीनी जाते हैं, ठीक है। चावल 2021-22 में भारत में जो है 9.66 बिलियन डॉलर यानी कि 21.21 बिलियन टन मैट्रिक टन जो चावल का है जो सर्वकालिक उच्च निर्यात किया गया, ठीक है, 21-22 में। इसमें 17.26 मिलियन टन गैर बासमती 6.5 मिलियन मूल्य, ठीक है। और 3.95 मिलियन टन जो है बासमती चावल शामिल है, ठीक है। और चालू वित्त वर्ष में जिसका जो है नेतृत्व मुख्य रूप से बासमती चावल ने किया और इसका निर्यात जो 40% है अप्रैल से दिसंबर 21 में 2.38 मिलियन टन है जो डेटा है। और जो 3.4 मिलियन टन 16% है, तो मिलियन टन बढ़ गया था।
गैर बासमती निर्यात में जो संगति है वृद्धि कम हो रही, मूल्य जो 3.3% है, 4.5 मिलियन में 4.66 मिलियन की मात्रा में जो है 4.6 जो बढ़ा है। आयात के बारे में पहला आयात जो है वनस्पति तेल, हमारे जो खपत है भारत के अंदर वनस्पति तेल की ज़्यादा है, तो इसमें जो 14 जो है मिलियन टन हो थी जो 2022 में, और 21 में है जो 30 वृद्धि हुई है 30% की, ठीक है। 14 मिलियन टन थी, 30% की वृद्धि हुई थी। पहले 13 मिलियन टन थी, उससे बढ़कर जो 14 मिलियन टन हो गई। नवंबर से 2 मिलियन जो है की वृद्धि हुई है। दिसंबर 21 में, नवंबर इसमें 3 मिलियन टन की। कपास का भी हमारा आयात होता है 4 मिलियन टन जो है 11-12 में था। 17 में जो है 1.6 बिलियन सॉरी जो 4.3 बिलियन डॉलर, जो कि 17 के अंदर 1 बिलियन और 20 के अंदर 1 बिलियन तक गिरने वाले। 14 में 3 बिलियन और स्थान, इसके बाद 21-22 में 1 बिलियन डॉलर, और 21-22 में जो है 2.8 है जो बिलियन डॉलर की रिकवरी हुई है। तीसरी वस्तु है जो काजू, तो काजू में जो 9 मिलियन डॉलर से जो है घट के ये जो है 21 में थी 9.6 बिलियन डॉलर, और जो है जो मामूली जो 21 का ही है। अप्रैल 22 का जो आयात है जो अप्रैल दिसंबर बिलियन डॉलर से जो है बढ़कर 1.6 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। 9.6 बिलियन डॉलर से हो गया। इस जबकि अवधि के अंदर काजू उत्पादकों बिलियन डॉलर से घटकर जो 219 बिलियन हो गए, और मसालों की इसी तरह से प्रवृत्ति देखी गई। हिमालयन प्लंडर 3 मिलियन, हाल ही में जो ग्लेशियर लेक के आउटवर्ड यानी कि ग्लोफ पर एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिससे कि विश्व स्तर की लाखों लोगों खतरे में। तो जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो इसकी वजह से जो है उनके जो क्षेत्र, उनके जो एरिया कवर है वहाँ लोगों के लिए, जीवन स्तर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हाल ही में जो ग्लेशियर लेके हैं, ठीक है, और आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोबल फ्लड पर एक नया अध्याय हुआ है। तो इससे लोगों की जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो भी इस पर्टिकुलर एरिया जो के आसपास रहते हैं, तो ये एक अध्याय था। तो पहले भी तैयार है, इससे लिए लेख प्रकाशित हुआ है कि भाई जो लोग इनके जो है मुख्य विचार। हाल ही में जो ग्लेशियर लेक आउटबुक फ्लड ग्लोब का एक नया अध्याय प्रकाशित हुआ है, इससे विश्व स्तरीय लाखों लोगों खतरे में, ठीक है। आबादी है जो 9 मिलियन यानी कि 62%, ठीक है। और एशिया में लगभग 10 लाख लोग जो है हिमालय झील के केवल 10 किलोमीटर दायरे में रहते हैं, 10 लाख लोग, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, पेरू, चीन, ठीक है, अधिक जोखिम वाले विश्व स्तर पर हैं, ठीक है, याद रखना। ग्लोब प्रभावित संपर्क में आ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान खैर और बख्तून बेसिन 1 मिलियन, पेरू संता बेसिन 1 मिलियन, बेलिस 1 मिलियन। हिमालय में 25 हिमनदी ने जल निकाय से 2009 में जो प्रचार क्षेत्र वृद्धि देखी गई। भारत, चीन, नेपाल फैले पानी में 40% वृद्धि है। 7 भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश इस खतरे में एक बड़ा खतरा है। तो याद रखना, भारत के जो ऊपर के कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पर जो बाढ़ है, इन्फ्लूएंस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये इनकी सपोर्ट में आ सकते हैं। हिमंदरी जो लेक हैं वहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा डेटा है। तो ये चेतावनी दी गई उनके द्वारा कि भाई जिस तरह से गर्मी जो पास आ रही है जल्द, ठीक है। और सबसे बड़ा खतरा है जो एशिया और दक्षिणी अमेरिका का है। एक प्रकार से विनाशकारी बाढ़ जो अब जो तक होती है जब हिमालय नदी, झील या बांध विफल हो जाता है तो बड़ी मात्रा में पानी छोड़ता है। आमतौर पर ग्लेशियर तेजी से पिघलने से झील में पानी जमाव के कारण होता है। और उदाहरण के लिए फरवरी 21 में उत्तराखंड में चमोली जिले में अचानक बाढ़ आई, ठीक है। ग्लोब 3 मुख्य जो विशेषताएं हैं, इसमें पानी है अचानक आता है, ठीक है। कभी कभी चक्र विमोचन शामिल हो जाता है। तेजी से घटने से जो घटनाएं होती है जो घंटों के दिनों तक चलती है, ठीक है। और नई बाउंड्री नदी की जो विहान पर्याप्त है, अक्सर जो परिणाम में कम से कम बढ़ते हैं। ग्लेशियर क्यों टूटता है? घटाव, पानी के नियंत्रण, बर्फ चट्टानों की हिमकला, बर्फ की निचले भूकंप, हिमालय झीलों में पानी में भरी
विस्थापन, जब अनस ग्लेशियर एक बड़ा हिस्सा उसमें ऊपर गिरता है। तो लेक है, ग्लेशियर है, ठीक है। इंडिविजुअल ग्लेशियर्स टेक्स फोर्स। अगले है सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी क्विक रिडक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्वेरसम का अप्रैल 2023 में फिर से परीक्षण किया जाएगा। तो DRDO है जो अपनी कमजोरियों को जो वापस से उगारने की कोशिश कर रहा है कि जो हमने बनाया है उसको वापस से परीक्षण करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि हथियार कहीं पुराना नहीं हो गया हो, फिर से परीक्षण किया जाता। इंडिजियस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल being the development by the Defense Research and Development Organization. Quick Reaction Surface to Air Missile क्वेरसम कनस्तर आधारित प्रणाली, जिसका अर्थ है कि विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डिब्बों से संचालित और संग्रहित और संचालित किया गया जाता है। ये चलती फिरती लक्ष्यों पर पता लगा तो उन पर नज़र रखते हुए छोटे पहाड़ों के साथ लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम है। तो ये चलती फिरती जो है डिटेक्शन, उसे डिटेक्ट करके उसको लक्ष्य को भेजती है। रेंज है इसकी जो गति क्षमता, दूरी, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मुख्य रूप से है जो DRDO द्वारा विकसित किया गया। दुश्मन हवाई हमले, सेना की चलती बखस्त उड़ाने और कवच प्रदान करने संपूर्ण हथियार प्रणाली एक मोबाइल और युद्ध अभ्यास प्लेटफॉर्म दो कॉन्फ़िगर की गई चलते फिरते रक्षा जो प्रदान करती हैं। रेंज है इसकी जो 25 से 30 किलोमीटर है। कामकाज पूरी तरह से स्वचालित और कमांड नियंत्रण प्रणाली और दोनों रडार में सर्च ऑन मूव और टैंक ऑन मूव क्षमता में जो है 360 डिग्री तक है जो ये कंफर्ट जोन होती है। प्रणाली कंपनी एक चरण वाली ठोस प्रदोत मिसाइल उपयोग करती है और इसी एक मिसाइल जो है वापस DRDO कर रहा है इसको। मित्री पैक्स 2023, अमृत पैक्स 2023। हाल ही में ही जो संसार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने है जो अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शन ने उद्घाटन किया। प्रगति मैदान नई दिल्ली में डाक टिकटों पर ये 5 दिवसीय महाकुंभ 11 से 15 फरवरी 2000 आज़ाद का अमृत महोत्सव समारोह में एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में देश के इतिहास और संस्कृति पर डाक और टिकट फोटोग्राफी संग्रह संचालित करेंगे और 5 विषय पर आधारित आज़ादी का अमृत महोत्सव, नया भारत, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्राकृतिक और वन्य जीव और भारत की संस्कृति और इतिहास। भारत की पहली बार जो टिकटों की कहानियों को सुनकर है जो टर्की हिट्स द 7.8 जो है ये इनकी क्षण जो है परिमाण स्केल है। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप में सेगमेंट मैग्नीट्यूड स्केल 7.8 की तीव्रता दर्ज की गई। परिणाम में है जो आमतौर पर रिएक्टर स्केल जो 1935 में सोल्स फ्रांसिस्को रिएक्टर द्वारा विकसित की गई थी। सोल्स फ्रांसिस्को 1935 द्वारा विकसित की गई। ये एक लघु पैमाना है जिसके चरण में जो 10 इंटू वर्धती का प्रगति यानी कि 7 मापने को भूकंप परिणाम 6 मापने की भूकंप की तुलना जो 10 इंटू का परिणाम है। हालांकि चूंकि यानी कि अगर 1% बढ़ता है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। हाल ही में चूंकि ये केवल कुछ आवर्ती आवर्ती और दूरी श्रेणियों के लिए जो इकाई मान्य है, हालांकि चूंकि केवल कुछ आवर्ती दूरी श्रेणियों कड़ाई मान्यता है, इसलिए परिणाम के सामने एक बेहतर तरीका मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल भूकंप की छोटी सी कुछ ऊर्जा को मापता है और इसलिए परमाणु का अधिक सटीक अनुमान प्रदान करता है। विशेष रूप से जब कोई स्केल ऊपर जाता है तो भूकंपीय श्रेणी का उपयोग करके जारी गणना के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड पर अधिक उपयोग करता है। मॉडिफाई मार्केटिंग स्केल, रोसी फॉरेल स्केल जैसे अन्य पैमाने को मापने किसी भी स्थान पर झटके मावा MMS भूकंप की तीव्रता 1 को 12 चरण में मैप ट्रैकिंग करता है, यानी कि
सीधी सी बात है, अगर 1 से 2 हो रहा है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी जो है 1 से 2 जो है सन स्केल है, उसको मापना है। तो जैसे जो नियत सुइयों को छोड़ दो, जैसे कि धरती हिलेगी तो वो कितना स्क्रैच करता है, उसमें जो है वही होता है, इसमें स्केल होती है, उसको मापते हैं उसमें। तो ये ग्रैमी अवार्ड 2023 के बारे में जो मिला है उनको, ग्रैमी अवार्ड जो मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता है, अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंस यानी कि नारस या लैटिन एकेडमी रिकॉर्ड अवार्ड एंड लास्ट की केवल स्पेन पुतिन भाषा में रिकॉर्ड किया गए प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले पुरस्कार की एक श्रृंखला है। संगीत की उपलब्धि में मान्यता देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम गुणा डाटा उन कलाकारों को सम्मान करने के लिए जो लोगों में से ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतीक प्राप्त होता है। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्टीव कोपलैंड के साथ अपने सबसे हालिया एल्बम डिवाइन डाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो भगत जी है महाराष्ट्र के, अब राज्यपाल नहीं रहे। राकेश बैस जो नया राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में मिला देश का पहला लिथियम रिज्यू, बेहतरीन गुणवत्ता का है, अधिकारी ने बताया। डीआरडीओ ने भारत के उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट एडवांस मीडिया कम्बैट एयरबेट महर्षि दयानंद सरस्वती 200वीं जयंती उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह दिल्ली में शुरू हो गया। आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र में स्थानीय बोली को रामसर प्रसारित करने की घोषणा की। संसार इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नेश्य DT 2023 G20 का प्रमुख कार्यक्रम शुरू हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह दिल्ली में शुरू हो गए। आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी बस्तर क्षेत्र में स्थानीय बोली में समाचार प्रसारित करने की घोषणा की। स्थानीय बोली में, ठीक है। और समाचार इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रौद्योगिकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2023 में G20 का कार्यक्रम हिस्सा रहा। मौसमी बाढ़ से प्रभावित हुआ, 4 मरे, 14,000 लोगों को निकाला गया। फिजी में 15-17 फरवरी तक होगा 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन। प्रशांत महासागर क्षेत्र के साथ संबंधित उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्वार्ट्ज क्रिस्टल का तीसरा प्राकृतिक स्रोत मिला। अध्याय 17 से 2000 के बीच 1700 से 2020 दुनिया में अपनी प्रकृति और आर्द्र भूमि लगभग 20% खो दिया। जापना सांस्कृतिक केंद्र, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता से बनाया गया था, लोगों समर्पित। जापना सांस्कृतिक केंद्र, मरने वालों की संख्या बढ़कर जो है 35,000 हो गई है भूकंप की वजह से। कहा कि पूरे भूकंप में जो है 31,000, सीरिया में जो है 3500 लोग मारे गए, तुर्की में 31,000। काफ़ी विनाशकारी भूकंप था। और वैज्ञानिकों ने जो क्लासिक क्रिस्टल का तीसरा प्राकृतिक स्रोत मिला है वैज्ञानिक, तो बहुत बड़ी बात है। तो एक अध्याय हुआ है जिसमें 1700 से 2020 तक है, जो हमने दुनिया का जो है प्रकृति की आर्द्र भूमि की लगभग 20% खो दी है। बोइंग कंपनी ने हवाई जहाज के पुर्जों के लिए एक रसद केंद्र स्थापित करने के लिए भारत में लगभग $100 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है, ठीक है। और चालू वित्त वर्ष में अब तक की सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण जो 24% बढ़कर जो है 15,067 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय RBI वित्तीय संस्थानों के लिए NPCI को निर्देश देता है कि वे विदेश नागरिकों को UPI तक पहुंच की अनुमति दें। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने जुटाए $2.2 करोड़। सशस्त्र बलों के लिए AI और ML प्रौद्योगिकियों के साथ स्मार्ट ड्रोन के लिए
विकास में तेजी लाने के लिए धन का हिस्सा अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने जुटाए $2.2 करोड़। सशस्त्र बलों के लिए IM प्रौद्योगिकी के साथ स्मार्ट होने ड्रोन के लिए विकसित किए तेजी से धन और हिस्सा अनुपात विकास के लिए किया जाएगा। और RBI वित्तीय संस्थानों के लिए जो है UPI को निर्देश देता है कि वे विदेशी नागरिकों को UPI तक पहुंच की अनुमति दें। चालू वित्त वर्ष में अब तक की सकल प्रत्यक्ष कर है जो 100% बढ़कर जो है चालू वित्त वर्ष में 15.67 लाख करोड़ रुपए हो गए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल यूनेस्को विश्व भारती विश्वविद्यालय को एक घोषित करने के लिए तैयार है और दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार है। उसकी स्थापना 21 में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर संस्कृति कला और मानवीय महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट प्रकाशित किया जिसका उद्देश्य वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महामारी को तैयार करना है से निपटने के लिए। संधि का उद्देश्य है जो महामारी यानी वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में जो निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व भारत के द्वारा किया गया। 2020 में बजट में जो $350 मिलियन रुपए 3.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित की। अमेरिका और ब्राज़ील दुनिया के 2 सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन एलायंस भारत नेतृत्व में पहला शामिल हो गए हैं। पेरिस क्लब किस संस्थान से संबंधित है? तो ओपेक है या OI है नाटो है? तो पेरिस है जो है OECD। हाल ही में ही जो पेरिस क्लब ज़्यादातर पश्चिमी देशों समूह है जो 1956 की बैठक में जिससे कि अंटार्कटिका पेरिस अपने सार्वजनिक लेन देन के लिए सहमत हुआ है। ठीक है। और इसका उद्देश्य है जो ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड महिलाओं के लिए $50 बिलियन का फंड जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था। हिलरी क्लिंटन अहमदाबाद गुजरात में सेवा की 50वीं वर्षगांठ भाग ले रहे हैं। स्व सेवा नियोजित महिला संघ है। इसकी स्थापना दिवंगत कार्यकर्ता इल्ला भट्ट ने की थी। समारोह के दौरान क्लिंटन लोकांतक झील पूर्व उत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। वो पाकिस्तान की मंजर झील के साथ साथ दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी जो है झील है। ठीक है। और ये एक स्पंदिंग झील है जिसका सतह जो है 250 किलोमीटर से 50 वर्ग किलोमीटर के बीच बरसात के मौसम में 287 वर्ग किलोमीटर विशेष क्षेत्र साथ है। झील भारत के मणिपुर राज्य के मोइंगरांग में स्थित है। लोकतक झील मणिपुर के लोकतक झील मोइंगरांग में स्थित है। लोकतक की उत्पत्ति लोक धारा और टक मोइंगतक भाषा में मणिपुरी भाषा में अंत है। लोकतक की उत्पत्ति है लोक और धारा पुस्तक यानी कि अंत है। तो लोकतक का मतलब अंत झील। और इसके ऊपर तैरने वाली फुमदी यानी वनस्पति मिट्टी और अपघटन से विभिन्न चरणों में कार्बनिक पदार्थ विषम द्रव्यमान जो प्रतिबद्धित है। लोकतक लेक मणिपुर। अब्जुरेड परितक्ष या तक्ष हॉर्न एंड तेज करना। फोरगो यानी त्यागना फोरगो। पैरासिलिज्म संकीर्णता एक सीमित व संकीर्ण विशिष्ट रूप से तकनीकी स्थानीय क्षेत्र में संकीर्णता है यानी कि और ब्रॉड मोडिस्ट बहस करना। मोडेड यानी बहस करना।